श्वेता मैम। बच्चों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10 की साइंस की बुक आरबीसी ये है और इसमें आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 3 जेनेटिक्स। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स। व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स क्या होता है? ओके, तो जेनेटिक्स क्या होता है बच्चों? साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम हेरिडिटी कैरेक्टर्स के बारे में और लिविंग बीइंग्स में वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, साइंस का एक ब्रांच होता है जहां पर हमको ये स्टडी करने को मिलता है कि एक कैरेक्टर जो होता है, माता पिता से कैरेक्टर बच्चों में कैसे जाता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर जाते कैसे हैं। हम कहते हैं ना कि बच्चों का चेहरा जो है इसका नाक जो है इसकी मम्मी से मैच करता है, इसके बाल जो है वो इसके पापा से मैच करते हैं। तो एक उस जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन से बच्चों में ये कैरेक्टर आया है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि हेरिडिटी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेरिडिटी के बारे में जिसमें हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं, या फिर और इसके अलावा हम वेरिएशन, लिविंग बीइंग्स में वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं। अब लिविंग बीइंग्स में वेरिएशन क्या होता है बच्चों? वेरिएशन मीन्स होता है भिन्नताएं। ठीक है, हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है। अगर पूरी पृथ्वी पर कोई भी दो इंसान सेम नहीं होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है, कोई भी दो लिविंग बीइंग सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो उसमें जो ये अंतर आया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन। अंतर होना वेरिएशन। शक्ल मिल सकती है कि दो इंसानों के का चेहरा एक जैसा है, बिल्कुल देखने में एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी दोनों में सारी क्वालिटी सेम नहीं होता है। उनके फिंगरप्रिंट से मिलाएंगे तो फिंगरप्रिंट्स क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ये इसको बोलते हैं वेरिएशन, है ना। लिविंग बीइंग्स में अंतर होता है ना, सब में डिफरेंट होता है, इसको वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन क्यों होता है अगर हम जाने तो थोड़ा सा आप देखिए कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें एक प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर। उस क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही भिन्नताएं पाई जाती है। इस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलहाल हम देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशन ऑफ लिविंग बीइंग्स, इन दोनों चीजों का स्टडी हम साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। यदि आपको भी जानना है कि हेरिडिटी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेरिडिटी, ठीक है ना, हेरिडिटी कैसे होता है, सारा आपको डिटेल अगर जानना है, या फिर वेरिएशन क्यों होता है, दो इंसान एक जैसे क्यों नहीं होते, इन सारे क्वेश्चंस के अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको किसमें स्टडी करना पड़ेगा? जेनेटिक्स में। ठीक है, वहां आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। फर्स्टली तो इसका डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस ऑफ लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ओके, नेक्स्ट है, फर्स्टली द वर्ड जेनेटिक्स वाज यूज्ड बाय द। जेनेटिक्स जो वर्ड है ये सबसे पहले बैटसन ने दिया था और 1905 में, बैटसन ने 1905 में हमको जेनेटिक्स वर्ड ये दिया, यूज किया उन्होंने इस वर्ड को। ओके, उसके बाद है इसमें हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स वही होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। जो भी कैरेक्टर्स माता पिता से बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जो कैरेक्टर्स जीन के द्वारा कहें या डीएनए के द्वारा कहें या क्रोमोसोम के द्वारा कहें, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जाते हैं कैरेक्टर्स, उन्हीं कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। ठीक है, वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें दिया है मेंडलिज्म। मेंडलिज्म क्या होता है? जो मेंडल्स के जो नियम होते हैं, है ना, मेंडल्स का जो रूल होता है, जो मेंडल्स के नियम है तो होते हैं, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल्स के नियम को ही हम बोलते हैं मेंडलिज्म। अब आपको यहाँ पर आगे चैप्टर में दिया हुआ है मेंडलिज्म, मेंडल की कुछ छोटी सी एक स्टोरी दी गई है। सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि मेंडल का पूरा नाम क्या है। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 1884 तक इनकी लाइफ साइकिल रही है। इज नोन एज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। इनको फादर ऑफ द जेनेटिक्स की उपाधि दी गई, लेकिन इनकी स्टोरी कहा जाए तो दर्दनाक है, क्योंकि इन्होंने अपने रूल दिए, इनके नियम मिलने के बाद इनकी बातों पर इन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट किया, अपनी लाइफ का इतना लॉन्ग टाइम जो है
वो इन्होंने जेनेटिक्स पर मतलब इन सवालों के जवाब ढूंढने में इतना एक्सपेरिमेंट किया, सब कुछ किया, तो उसके बावजूद इनको जीते जी इनको वो सम्मान नहीं मिल पाया, इनकी बताई हुई चीज़ों को वो फेमस मतलब फेम नहीं मिल पाया। इनके मरने के बाद उन चीज़ों का वापस रिडिस्कवर किया गया, तो पता पड़ा कि वो इतने साल पहले ही जो करके गए वो सारी चीज़ें सही थी, है ना, सारे जवाब वो ढूंढ के गए थे। तो बाद में मरने के बाद इनको जो है इनको नाम दिया गया, इनको नोबेल प्राइज दिया गया और फादर ऑफ द जेनेटिक्स इनको कहा गया है ना, कि यही है खोजकर्ता, है ना, फादर है, पिता है, जनक है, जेनेटिक्स के जनक ये हैं। इतनी बड़ी उपाधि से इनको सम्मानित किया गया बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट टू प्रोपाउंड द लॉ ऑफ द हेरिडिटी इन द प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे हेरिडिटी होती है, लॉ ऑफ हेरिडिटी क्या होता है, सबसे पहले बताने वाले ये ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट थे, इस वजह से इनको हम फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, Mendel was born on 22 जुलाई, है ना, 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। आफ्टर रिसीविंग द डिग्री ऑफ द फिलोसफी इन 1842 में इनको फिलोसफी की डिग्री मिली। उसके पहले की भी और स्टोरी आपके 10th स्टैंडर्ड में दिया नहीं है, बहुत ज्यादा लंबा स्टोरी, हम कभी बात करेंगे एक वीडियो पर, मैं आपको ग्रेगर जॉन मेंडल की पूरी लाइफ हिस्ट्री बताऊंगी, स्टोरी बताऊंगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इससे। तो आफ्टर रिसीविंग द डिग्री ऑफ द फिलोसफी की डिग्री इनको मिली 1842 में। ही बिकेम द फादर ऑफ अ चर्च इन ब्रून सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया के ब्रून सिटी में, है ना, जब ये फिलोसफी कर लिया इन्होंने, इसकी डिग्री इनको मिल गई, उसके बाद ये चर्च के फादर बने ब्रून सिटी में, जो कि ऑस्ट्रिया में ही था। और ये वो चर्च में कब बने, वो 1843 में, है ना, 42 में इनको डिग्री मिली और 1843 में ये बन गए, ये जो है बिकेम अ फादर। ओके, इन द चर्च गार्डन, चर्च के पीछे एक गार्डन था, मेंडल एक्सपेरिमेंटेड हाइब्रिडाइजेशन ऑन द गार्डन पी, वहां इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। जो चर्च था ना, उस चर्च के पीछे एक गार्डन था, वहां इन्होंने जो गार्डन पी होता है पाइसम सेटाइवम, ठीक है, यानी कि जो मटर का पौधा होता है, उसको लेकर के इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। ठीक है, फॉर 7 ईयर्स इन्होंने 7 साल वहां एक्सपेरिमेंट किया चर्च के पीछे वाले ग्राउंड में। ओके, द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वर पुट इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर। और जितना भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इनको क्या मिलता है कंक्लूजन, क्या क्या चीजें इन्होंने पाया, अपने सवालों के जवाब क्या पाए, वो सारी चीजें इन्होंने एक रिसर्च पेपर पर सारी चीजें लिखी एंड वर प्रेजेंटेड बिफोर ब्रून सोसाइटी ऑफ द नेशनल नेचुरल हिस्ट्री, है ना। और ब्रून उसी शहर के ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में उन्होंने अपनी सारी वो प्रेजेंटेशन दिया, है ना, कि मतलब ये चीजें उनका जो भी रिजल्ट था वो सारी चीजें वो ले जा करके वहां पर उन्होंने जमा कराया। एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज पर, आपने उस पर खूब एक्सपेरिमेंट किया है, सर्च किया है, और आपने जो रिजल्ट पाया उसको जाकर के हमको साइंस फैकल्टी में जमा कराना होता है। तो इन्होंने भी जाकर के वहां पे जमा कराया 1865 में। ओके बच्चों, 42 में इनको डिग्री मिली, 43 में इन्होंने फादर बने और उसके बाद वो काम शुरू किया। 7 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और 65 में इन्होंने सारा अपने सवालों के जवाब हासिल कर लिए और वो जाकर के वहां पे जमा कराया। इन द ईयर 1866, है ना, अब 65 हो गया, 66 में दिस एक्सपेरिमेंट वर पब्लिश इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द सोसाइटी अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन इस नाम से, इस हेडिंग से पब्लिश भी हुआ वहां के मैगजीन में। ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, इन्होंने गार्डन पी पर जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जो एक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने जो दिया था, वो चीज एक हेडिंग के साथ एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इस हेडिंग के साथ पब्लिश हुआ वहां के मैगजीन में। was propound which is also known as, और यही जो इनका नियम है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो इनके नियम है जो इन्होंने बताया है, इनके वो सारे नियम को हम बोलेंगे मेंडलिज्म। ठीक है, नियम को नाम दिया गया मेंडलिज्म, ठीक है ना, इनको ऑनर देने के लिए। मेंडल डाइड ऑन 6 जनवरी 1884 को इनकी मृत्यु हो गई, है ना, 6 जनवरी को इनकी मृत्यु हो गई 1884 में। ओके बच्चों, तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल है जिन्होंने पाइसम सेटाइवम मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। एक इनकी छोटी सी लाइफ हिस्ट्री यहाँ पर दी गई है।
अब यहाँ पर रीजन फॉर द मेंडल सक्सेस, मेंडल के सक्सेस का नियम मतलब रीजन क्या था, क्या कारण था? क्या मेंडल ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मतलब हेरिडिटी क्या होता है इन सब चीजों के बारे में सोचना शुरू किया, क्वेश्चन इनके मन में उठा, आंसर ढूंढा? क्या ये पहले साइंटिस्ट थे? नहीं, ये पहले साइंटिस्ट नहीं थे, इनके पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन वो लोग क्या है बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेकर के चल रहे थे और आगे जाकर के उलझ गए, सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन मेंडल सक्सेस हुए, ठीक है ना, अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हुए, उसके पीछे क्या कारण था? क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल के सफल होने का कारण बताइए। तो पहला है मेंडल स्टडीड वन पर्टिकुलर हेरिडिटी ऑफ वन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एट वन टाइम। एक बार में उन्होंने सिर्फ एक काम पर ही फोकस किया। ऐसा नहीं कि वो इस कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं, ये चीज सोच रहे हैं, साथ में उसको भी कर लिया, साथ में उसको भी कर लिया, बहुत सारे कर लिया और दिमाग के अंदर खिचड़ी पक गई, कुछ भी हमको किसी चीज पर हमारा फुल कंसंट्रेशन नहीं रहा। ऐसा नहीं था। मेंडल के सक्सेस होने का सबसे पहला कारण यही था कि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक टाइम में सिर्फ एक कैरेक्टर पे ही ध्यान दिया कि मैं ये काम कर रहा हूं, जब तक मेरा ये काम एकदम अच्छी तरीके से संतुष्टि भरा डन नहीं हो जाता है तब तक मैं दूसरे काम पर नहीं लगूंगा, है ना, दूसरा अपना काम शुरू नहीं करूंगा, दूसरे एक्सपेरिमेंट पर नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये इनका पहला रीजन था। आप देखिए, जैसे कहते हैं जब अर्जुन से पूछा गया कि तुमको क्या सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो अर्जुन ने क्या बोला? तो बाकियों को सब चीज दिखाई दे रहा था कि पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है, वो बर्ड, वो पक्षी दिखाई दे रहा है। अर्जुन थे जिनको सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि उनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ उस पर ही था और बाकी कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा था। और ये बात केवल कहने की नहीं है बच्चों, ये एक्चुअल बात है, ये रियल बात है कि यदि हम कोई काम में इतने मगन होके करते हैं तो हमको उस काम के अलावा इर्द गिर्द कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, न दिखाई देता है न सुनाई देता है, यदि हम अपना काम बहुत ही प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इनका पहला सक्सेस इस वजह से ही हुआ कि उन्होंने एक टाइम में सिर्फ एक कैरेक्टर पर ही ध्यान दिया। सेकेंड था